नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे दिल को छूने वाले सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि श्री कृष्ण आखिर हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? और ये प्रेरणा हमें मिली है प्रेमानंद महाराज जी के एक प्रवचन से। हाँ, बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आजकल के समय में। बिल्कुल। देखिए ना, हम सबकी जिंदगी कैसी है, भागदौड़ है, रिश्ते हैं, कभी कभी उलझे हुए से लगते हैं, इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती, और एक थकान सी महसूस होती है कई बार, जैसे अंदर से आत्मा ही थक गई हो। हाँ, तो ऐसे में मन पूछता है कि भाई सहारा कहाँ है? सही बात है। ये सवाल सबके मन में उठता है कभी ना कभी। और महाराज जी के प्रवचन में ना एक बहुत खास बात सामने आती है। वो कहते हैं कि कृष्ण सिर्फ भगवान या देवता नहीं है, वो हमारे मन की उन गहरी आवाजों का जवाब है। जैसे अकेलापन लगता है कभी, या जब लगता है कि कोई समझ ही नहीं रहा हमें, या फिर वो अधूरे प्रेम की कसक। कृष्ण उस बिखरे हुए मन को, टूटे हुए मन को एक तरह से समेट लेते हैं। वो आधार बन जाते हैं, बिल्कुल, एक सहारा, एक अवलंबन। हाँ, और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब मन में बहुत शोर हो रहा हो, शांति ना हो रहा हो, तब कृष्ण की बांसुरी की धुन का जिक्र आता है। कहते हैं कि वो ध्वनि एक अंदर की शांति लाती है। वो हमें बाहर के शोर से हटाकर जैसे खुद से जोड़ देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और महाराज जी इसको और गहराई से समझाते हैं। कई परतें हैं इसकी। पहला तो है दुख में सांत्वना, जैसे गीता का वो मशहूर संदेश है, जो वो अच्छा हुआ, हाँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो महाराज जी कहते हैं कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे माँ अपने रोते हुए बच्चे को पुचकार कर थपकी देकर चुप कराती है। ये वचन मन को वैसे ही सहलाते हैं, तुरंत एक राहत मिलती है। वाह, ये तो बहुत सुंदर नजरिया है। हाँ, और फिर दूसरी बात आती है दुविधा की, कंफ्यूजन की। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं ना, जहाँ समझ नहीं आता कि क्या करें। कर्तव्य एक तरफ, भावनाएं दूसरी तरफ। हाँ बिल्कुल, अर्जुन वाली स्थिति। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में जैसे अर्जुन खड़े थे, तो महाराज जी के अनुसार ऐसे पलों में कृष्ण हमारी चेतना में एक मार्गदर्शक की तरह आते हैं। वो हमें सही गलत से ऊपर उठकर देखने की और अपना जो धर्म है, अपना कर्तव्य है, उसे निभाने की एक स्पष्टता, एक शक्ति देते हैं। अच्छा, मतलब वो सिर्फ सहारा नहीं देते, बल्कि रास्ता भी दिखाते हैं कि मुश्किल में करना क्या है। हाँ, बिल्कुल, दिशा दिखाते हैं। और ये बात भी है ना कि वो सिर्फ ऐसी गंभीर स्थितियों में ही नहीं है, मतलब जीवन के हर पहलू में है। हाँ, यही तो उनकी सबसे खास बात है। महाराज जी समझाते हैं कि कृष्ण जीवन के हर रंग में है। देखिए, वृंदावन का रास है, कितना माधुर्य उल्लास है उसमें, तो वो वहां भी हैं। और फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध, जहां इतनी गंभीरता है, इतने निर्णायक क्षण हैं, वो वहां भी हैं। इसका गहरा मतलब ये है कि जीवन जैसा भी है, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे उत्सव हो या संघर्ष, उसे पूरी सहजता से एक बैलेंस के साथ जिया जा सकता है। ये संतुलन वाली बात ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कृष्ण हमें यही संतुलन सिखाते हैं। और वो जो सिद्धांत है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, जब इंसान बिल्कुल टूटने लगता है, हार मानने लगता है, तब ये कैसे मदद करता है? देखिए, महाराज जी के प्रवचन में ये सिर्फ एक किताबी उपदेश नहीं है, ये एक ऊर्जा का स्रोत है। जब लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, सारी हिम्मत खत्म हो गई, तब कृष्ण का ये संदेश ये याद दिलाता है कि हमारा काम है प्रयास करना, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से। हाँ, नतीजा क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, पर कर्म में लगे रहना वही अपने आप में एक साधना है, एक तरह का जुड़ाव है। तो ये निराशा को हटाता है, फिर से खड़े होने का हौसला देता है। बिल्कुल, हौसला देता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कृष्ण एक तरह से हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे खत्म करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। प्रवचन इसी बात पर जोर देता है कि कृष्ण का स्मरण, उनसे जुड़ाव, हमारे अंदर का डर, लालच, मोह, भ्रम, इन सबको धीरे धीरे कमजोर करता है। अच्छा, और उनकी जगह क्या आता है? प्रेम, त्याग, सत्य, करुणा, ये गुण अपने आप उभरने लगते हैं। महाराज जी इसको एक नाम देते हैं, आध्यात्मिक सुरक्षा। आध्यात्मिक सुरक्षा, ये क्या है? मतलब एक ऐसा अदृश्य कवच समझिए, या एक किला जिसके अंदर आप सुरक्षित हैं। बाहर की दुनिया की कोई चोट, कोई दुख,
कोई पीड़ा आपको अंदर से तोड़ नहीं सकती। मन शांत रहता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो ये सिर्फ पूजा पाठ या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। महाराज जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि कृष्ण कोई सिर्फ मूर्ति या तस्वीर नहीं है जिनकी हम पूजा करें। वो एक जीवंत अनुभव है, एक एहसास है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं? हाँ, वो बताते हैं कि सिर्फ उनका नाम लेने से, पूरी श्रद्धा से, बस पुकारने भर से मन की जो बेचैनी है वो कम होने लगती है। एक अजीब सी शांति महसूस होती है। आत्मा को लगता है कि वो अकेली नहीं है, एक सहारा है, एक कनेक्शन, एक जुड़ाव महसूस होता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार महाराज जी के प्रवचन के आधार पर यही निकल पड़ा है कि जब दुनिया के सारे सहारे, रिश्ते नाते सब कमजोर लगने लगे या साथ छोड़ दें, तब कृष्ण का आश्रय, वो एक ऐसा सहारा है जो हमेशा रहता है ना? हाँ बिल्कुल। और महाराज जी का जो अंतिम संदेश है वो शायद यही है कि कृष्ण का असली महत्व वो कहानियों या पूजा पाठ से भी ज्यादा उस गहरे निजी अनुभव में है। वो अनुभव जो इंसान को उसके अपनी आत्मा के बिल्कुल करीब ले जाता है, अंदर से जोड़ता है, शांत करता है। ये रिश्ता बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम सब अपने जीवन में उस अंदरूनी जुड़ाव को, उस शांति को महसूस कर पा रहे हैं, या शायद हम सब उसे खोज ही रहे हैं।